हाय गाइस। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है स्ट्रेंज स्ट्रेंज पार्टीशन। प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तुम वहां से प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हो। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो गाइस सबसे पहले हम इनपुट को समझेंगे, प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को क्लियर करेंगे। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में मुझे पहले दो इंटीजर दे रखा है, एन और एक्स। ठीक है, एन और एक्स दो इंटीजर दे रखा है। उसके बाद हमें ये एन इंटीजर्स दे रखा है, A1, A2, A3 एंड सो ऑन एन तक। ठीक है। तो मेरा इनपुट का फॉर्मेट क्या रहेगा? मेरा इनपुट का फॉर्मेट रहेगा, मुझे पहले ये दो इंटीजर दे रखा रहेगा, एन और एक्स। और उसके बाद फिर मुझे ये एन इंटीजर्स दे रखा होगा। ठीक है। तो ये तो हम समझ गए। अब हम क्या कर सकते हैं ना, हम इस एरे पे ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ऑपरेशंस किस तरह का होगा कि हम दो एडजेसेंट एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं उनके सम से। ये मेरा ऑपरेशन रहेगा। तो इस चीज को जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज करो मेरे पास एरे है 369। ठीक है। तो कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट को हम ले सकते हैं। लेट सपोज करो हम इन दोनों एडजेसेंट एलिमेंट को लेते हैं। तो इन एडजेसेंट एलिमेंट पे हम ऑपरेशन लगा के क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं इनके सम से। तो यानी कि अब ये एरे कन्वर्ट हो जाएगा 3,15 में। यानी कि 9 और 6 दोनों जो है रिप्लेस हो गया अपने उनके सम से। तो मेरा एरे ये बन गया 3,15। ठीक है। तो यही ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं इस एरे पे। अब क्या है, अब क्वेश्चन में एक टर्म डिफाइन किया गया है, ब्यूटी। ठीक है। एक टर्म डिफाइन किया गया है, ब्यूटी ऑफ द एरे, कि एरे का ब्यूटी क्या होता है। तो लेट सपोज करो कोई एरे है B1, B2 सो ऑन अप टू BK। ये कोई एक एरे है और इसका मुझे अगर ब्यूटी निकालना है तो इसका ब्यूटी पता है क्या होगा? इसका ब्यूटी होगा समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 से लेकर के K तक का। K तक का समेशन किस चीज का? तो BI ऑफ X। और ये X कौन सा है? ये X ये वाला है जो हमें इनपुट में दे रखा है। तो ये होता है ब्यूटी। ब्यूटी को इस तरह से प्रॉब्लम में डिफाइन कर रखा है। इसे भी एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ब्यूटी क्या है। तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 4, 11 एंड 6। ठीक है। ये मेरा एक एरे है और x का वैल्यू है मेरा 3। तो मुझे इस एरे का अगर ब्यूटी निकालना हो, ठीक है, इस एरे का अगर मुझे ब्यूटी निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम ये वाला चीज यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 4/3 प्लस 11/3 प्लस 6/3, ये हो जाएगा मेरा ब्यूटी। अब देखो, अब ये ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है यहाँ समझो। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट का ये मतलब है कि अगर 4 कंप्लीटली डिविजिबल होता 3 से, अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल होता तब तो 4/3 का जो वैल्यू आया वही हम लिख लेते हैं। लेकिन 4 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, ये मॉडुलो बेसिकली रिमाइंडर देता है। ठीक है। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल होता इस वाले केस में तो रिमाइंडर 0 आता, जो कि नहीं है। अगर मेरा कंप्लीटली डिवाइड होता है, कहने का मतलब देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एक रैंडम वैल्यू के लिए। लेट सपोज करो A/X है। ठीक है। इसे मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। अभी मैं इसे इरेज कर देता हूँ और मैं तुम्हें एक जनरल केस से दिखाता हूँ, समझाता हूँ चीजों को। अगर लेट सपोज करो A/X है तो यहाँ दो केसेस है कि A मॉडुलो X क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि A को कंप्लीटली डिवाइड कर दे X। अगर ये केस है तो इसका वैल्यू पता है क्या आएगा? इसका वैल्यू आएगा A/X। ठीक है। लेकिन अगर केस मेरा ये है कि A मॉडुलो X डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी X A को नहीं डिवाइड कर रहा है, तो इसका वैल्यू आने वाला है, तो इसका वैल्यू आएगा A/X प्लस 1। ये ध्यान में रखना। ठीक है। ये इसका वैल्यू आएगा। समझ गए हम? ठीक है। तो अब जरा इसको चेक कर लो। अब इसका जरा वैल्यू निकाल लो, इस ब्यूटी का कितना आ रहा है वैल्यू। तो 4/3, तो 3 कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है 4 को, तो हमको ऐड करना है 4/3 प्लस 1। ठीक है। प्लस इसका जरा देखो 11/3, 11/3 कंप्लीटली नहीं डिवाइड कर रहा है, तो मुझे यहाँ लिखना है 11/3 प्लस 1। ठीक है। प्लस 6/3 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो मुझे जस्ट 6/3 लिख देना है। अब इसका वैल्यू तुम निकाल लो। अब 4/3 क्या होगा? 4/3 लोअर इंटीजर की तरफ राउंड ऑफ होगा, यानी कि 4/3 का वैल्यू कितना आता है? 1.3 समथिंग आएगा। तो अगर हम नॉर्मल C++ में 4/3 लिखते हैं तो ये राउंड ऑफ करता है
पीछे की तरफ वाले नियरेस्ट इंटीजर पे, यानी कि 1 पे राउंड ऑफ करेगा ये। ठीक है, तो यानी 4/3 1 आ जाएगा, +1 प्लस 11/3 कितना आएगा, 11/3 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये राउंड ऑफ करके 3 ही बनाएगा, तो 3 + 1 + 6/3 2 आएगा। तो इसका ब्यूटी देखो ये आने वाला है, इनका सम। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया कि ब्यूटी का क्या मतलब है। एक तो ये ब्यूटी को इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है। अब इसमें ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये मैंने तुम्हें यहाँ a/x वाले एग्जाम्पल से क्लियर किया कि अगर x कंप्लीटली डिवाइड करता है a को, तो ये ब्रैकेट खुलेगा a/x से, और अगर कंप्लीटली नहीं डिवाइड करता है तो ये ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे a/x + 1 से, जो मैंने तुम्हें यहाँ दिखाया। और उसी के अनुसार हमने इस एरे का ब्यूटी भी निकाल लिया, 4, 11, 6 वाले एरे का। तो प्रॉब्लम में हमें ब्यूटी भी डिफाइन कर दिया है। अब हमें इसमें आउटपुट क्या करना है, तो हमें आउटपुट करना है कि जो मेरा एरे है A1 A2, ठीक है, जो एरे मुझे गिवन है A1 A2 AN, हम इस पे ऑपरेशन लगा सकते हैं। और वो ऑपरेशन यही है कि हम एडजेसेंट एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं उनके सम से। हमें ऑपरेशन लगाना है या नहीं लगाना है, दोनों केसेस जो तुमको अच्छा लगे, जिससे तुम्हारा आंसर आए, तुमको बताना है कि मिनिमम ब्यूटी क्या होगा और मैक्सिमम ब्यूटी क्या होगा इस प्रॉब्लम में। तो बेसिकली ये एरे मुझे दे रखा है, मुझे प्रिंट करना है इसका मिनिमम ब्यूटी और मैक्सिमम ब्यूटी, और वो जो ऑपरेशन दिया है वो हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अब जिससे मेरा आंसर आएगा, जो मेरे लिए ऑप्टिमल होगा, वो हम करेंगे। तो वो अभी हम क्या करेंगे वो हम देख लेंगे लॉजिक वाले पार्ट पे। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक में तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तो पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज करो ये वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो ये वही वाला एग्जाम्पल है गाइस जो मैंने अभी तुम्हें डिस्कस किया, 4, 6, 11। ठीक है, तो इसका ब्यूटी हमने निकाला ही था, लेकिन एक बार और हम इसे ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार हम मिनिमम और मैक्सिमम ब्यूटी दोनों निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस एग्जाम्पल को। तो सबसे पहले n का वैल्यू मुझे 3 दे रखा है और x का ही वैल्यू मुझे 3 दे रखा है। और n 3 है तो 3 एलिमेंट मेरे पास 6, 4, 11 है। तो मुझे इस एरे का मिनिमम ब्यूटी और मैक्सिमम ब्यूटी दोनों का दोनों ही प्रिंट करना है। ठीक है, तो जो ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में, उसके अनुसार उन्होंने बताया कि मैक्सिमम ब्यूटी कैसे आएगा। तो मैक्सिमम ब्यूटी ऐसे आएगा कि हम एक भी ऑपरेशन ना लगाएं इस एरे पे। तो एक भी ऑपरेशन नहीं लगाएंगे तो मैक्सिमम ब्यूटी ये हो जाएगा मेरा 4/3 + 11/3। इसकी मदद से हमारा मैक्सिमम ब्यूटी निकलेगा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन में ही दे रखा है गाइस, ये मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूं तुम्हें। तुम यहाँ पे ये रीड कर सकते हो। ठीक है, ये रीड कर सकते हो। तो मैक्सिमम ब्यूटी तो मेरा बिना किसी ऑपरेशन के आ जाएगा। ठीक है, अब मिनिमम ब्यूटी के लिए इन्होंने क्या बताया है, मिनिमम ब्यूटी के लिए बताया कि 6 और 4, 11 को क्या करो ना, 4, 11 को तुम रिप्लेस कर दो उनके सम से, क्योंकि ये एडजेसेंट है तो इसमें हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो यानी 6, 15 हो जाएगा। अब तुम इसका ब्यूटी निकाल लो, तो 6/3 + 15/3, तो ये मिनिमम ब्यूटी आएगा। ठीक है, तो मिनिमम ब्यूटी मेरा इस तरह से निकलेगा और मैक्सिमम ब्यूटी मेरा इस तरह से निकलेगा। तो यही है गाइस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। इस एग्जांपल से अब तुम्हें पूरे अच्छे तरीके से प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया होगा। तो आओ मूव करते हैं अब इसके लॉजिक वाले पार्ट पे। जैसा कि हम हर प्रॉब्लम में करते हैं, इस प्रॉब्लम का भी तुम्हें प्रूफ मिलेगा, जो भी हम तुम्हें लॉजिक बताएंगे। क्योंकि गाइस इन तरह के प्रॉब्लम में अगर तुम प्रूफ नहीं समझोगे, डायरेक्ट तुम सॉल्यूशन को कोड कर दोगे बिना समझे, तो फिर तुम चीजों को नहीं समझ पाओगे आगे। फर्दर अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो तुम फंस जाओगे, कैसे सॉल्व करना है ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तो आप मूव करते हैं लॉजिक वाले पार्ट पे। ठीक है, तो मैं एकदम छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, n का वैल्यू मैं 2 लेता हूँ। ठीक है, और x कुछ भी हो सकता है, अभी मैं जनरलाइज करके इसे x लिख रहा हूँ। अब मेरे पास दो एलिमेंट क्या दे रखा है, दो एलिमेंट मुझे A1 और A2 दे रखा है। ठीक है, एकदम बेसिक से हम चल रहे हैं गाइस। अब जरा ये देखो कि इस एरे पे अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है, इस एरे पे अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं, तो ये किस में रिप्लेस हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा A1 + A2 में। एक ही एलिमेंट बचेगा A1 + A2, क्योंकि हम A1 और A2 दोनों को रिप्लेस कर दे रहे हैं उनके सम से। तो मेरा ऑपरेशन इसी तरह का है कि हम A1 + A2 से इस एरे को रिप्लेस कर देंगे। ये पहला केस हो गया जिसमें कि ये A1 + A2 में कन्वर्ट हो गया। दूसरा केस हम क्या रखते हैं कि हम एक भी ऑपरेशन नहीं लगाते। अगर एक भी ऑपरेशन नहीं लगाते हैं तो A1, A2 मुझे मिलेगा।
ठीक है, तो ये चीजें तो मुझे समझ में आ गई। अब जरा एक काम करो, ये जो ऑपरेशन लगा करके जो तुम बनाए हो ना, इसका ब्यूटी निकालो। तो इसका ब्यूटी क्या आएगा? इसका ब्यूटी आएगा a1 plus a2 अपॉन एक्स, ये आएगा इसका ब्यूटी। ठीक है, ये आएगा इसका ब्यूटी। अब अगर हम इस वाले एरे को देखें जिसमें हमने एक भी ऑपरेशन नहीं लगाया, तो इसका ब्यूटी क्या आ रहा है? इसका ब्यूटी आ रहा है a1 by x प्लस a2 by x, ये आएगा इसका ब्यूटी। ठीक है, तो अभी मैंने तुम्हें क्या बताया? अभी मैंने जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, ठीक है, दो एलिमेंट वाला, जिसमें a1 और a2 दो एलिमेंट है। ठीक है, दो एलिमेंट है, और इसमें हमने क्या किया कि पहले वाले में ऑपरेशन लगाया और दूसरे वाले में बिना ऑपरेशन का देखा। ठीक है, तो जब हमने ऑपरेशन लगाया तो मेरा ब्यूटी ये आया a1 plus a2 by x, और जब ऑपरेशन हमने नहीं लगाया तो मेरा ब्यूटी आया a1 by x प्लस a2 by x। ठीक है, ये मेरा ब्यूटी आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो चीजें समझ में आ रही हैं। अब यहाँ पे गाइस, हमारा जो ये वैल्यू और जो ये वैल्यू आ रहा है ना, इन दोनों को अब हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हम कुछ पॉसिबिलिटी बनाएंगे। ठीक है, अब यहीं पे तुम्हें वो मैं प्रूफ दिखाऊंगा। तो देखो क्या क्या मेरे पास केसेस बनेगा। सबसे पहला केस, सबसे पहला केस मैं क्या बोल रहा हूं ना, देखो ये a1 by x हम कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ a2 by x कर रहे हैं। तो ये मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ये a1 अगर कंप्लीटली डिविजिबल है x के, तो मेरा वैल्यू a1 by x आता है, और अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है तो मेरा वैल्यू a1 by x प्लस 1 में खुलता है। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बता रखा है। तो अब मैं जो केसेस बनाऊंगा ना, मैं इसी बेसिस पे बनाऊंगा कि क्या a1 x से डिविजिबल है, क्या a2 x से डिविजिबल है, इनके बेसिस पे मैं केसेस अभी बनाऊंगा। ठीक है, जरा समझते हैं चीजों को, क्योंकि जो है मेरा यही केसेस है, या तो हम ऑपरेशन लगाएं या ना लगाएं, दो केसेस मेरे पास बन रहा। तो वही दोनों केसेस का मैंने यहाँ ब्यूटी लिखा है। ठीक है, तो अब मैं पहला केस बना रहा हूं जिसमें कि a1 डिविजिबल है x से। ठीक है, a1 डिविजिबल है x से, और a2 भी डिविजिबल है x से। ये सबसे पहला केस, a2 भी डिविजिबल है x से। ठीक है, a1 भी डिविजिबल है x से, a2 भी डिविजिबल है x से। तो जरा इस तरह का एक एग्जांपल ले लो। तो लेट सपोज करो a1 को हम मान ले रहे हैं 6, और a2 को मान ले रहे हैं 9, और x को रख ले रहे हैं 3। इस तरह का एक एग्जांपल हम ले लिए। अब तुम चेक करो, यहाँ a1 डिविजिबल है x से, 6 3 से डिविजिबल है। उसी तरह a2 9 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो जरा अब इन दोनों, ये जो हमने ये निकाला है और जो हमने ये वैल्यू निकाला है, इन दोनों को जरा कैलकुलेट करो इन a1 a2 और x की वैल्यू से। तो देखते हैं हम। तो लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये वाला वैल्यू मेरा क्या बनेगा? ये वाला वैल्यू मेरा बनेगा 6 + 9/3, और इधर वाला मेरा वैल्यू बनेगा 6/3 प्लस 9/3, 9/3। इसको जरा निकालो, 9 + 6 15/3, तो 15/3 कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 15/3 का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 6/3, 6 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो जो डिवाइड करके आएगा वही हमें लिखना है, यानी 6/3 2, प्लस 9 भी 3 से डिविजिबल है, तो 9/3 3। तो देखो यहाँ इधर जो 5 आया वही वैल्यू मेरा इधर भी आया, यानी कि 5 इक्वल हो गया 5 के। ठीक है, तो ये पहला केस था जिसमें कि a1 भी डिविजिबल था x के, a2 भी डिविजिबल था x के। तो जब भी मेरा ऐसा केस बने कि a1 भी डिविजिबल है x के, a2 भी डिविजिबल है x के, तो उस केस में क्या होने वाला है ना, उस केस में ये होगा कि a1 प्लस a2 बाई x, ये बराबर होगा a1, ये बराबर होगा a1 बाई एक्स प्लस a2 बाई एक्स के। ठीक है, ये मुझे एक चीज समझ में आ गया पहला केस से। ठीक है, अब दूसरा केस बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरा केस बनाते हैं। दूसरा केस में क्या करते हैं कि a1 को डिविजिबल रखते हैं x के, यानी कि a1 मॉडुलो x 0 होने वाला है। अगर a1 डिविजिबल है x से, तो x से अगर हम a1 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो वही जस्ट मैंने यहाँ लिखा है, a1 मॉडुलो x 0 होगा। ठीक है, और a2 मॉडुलो x लेट सपोज करो नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब कि इस बार a1 तो डिविजिबल है x से, लेकिन a2 डिविजिबल नहीं है x के। गाइस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं वो सारा का सारा केसेस बना रहा हूँ कि a1 और a2 अगर ये दो नंबर है तो क्या क्या केसेस बनेगा।
तो एक केस तो पहला जो हमने बनाया कि A1 भी डिविजिबल हो जाए x से और A2 भी डिविजिबल हो जाए x से। दूसरा केस जिसमें कि A1 डिविजिबल हो बट A2 ना हो। उसी तरह थर्ड हम बनाएंगे जिसमें A1 नहीं होगा डिविजिबल x से, A2 हो जाएगा। और फिर लास्ट केस बनाएंगे जिसमें A1 और A2 दोनों ही नहीं डिविजिबल होगा x से। अब ऐसा हम केसेस क्यों बना रहे हैं ये तुम्हें एट द एंड समझ में आएगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम का मेन मेन क्रक्स यही है, जो हमें ये इनइक्वलिटी मिला ना, ये वाला चीज, इसको हमें समझना है कि इनके बीच में कुछ रिलेशन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये वाला एक एग्जांपल इसके लिए तैयार कर लेते हैं। तो A1 मॉडलो x 0 है, तो A1 का वैल्यू हम लेट सपोज करो रख लेते हैं 6। ठीक है, और A2 का वैल्यू हम लेट सपोज करो रख ले रहे हैं 5, और x का वैल्यू हम रख ले रहे हैं 3। तो यहाँ देखो तुम, A1 डिविजिबल है x के, A2 लेकिन डिविजिबल नहीं है x के, तो यही हमें चाहिए था। अब अगेन हम उस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो 6 + 5 यानी A1 + A2 बाई 3, ये हो गया पहला वैल्यू। और दूसरा वैल्यू मेरा निकलेगा 6/3 + 5/3। जरा इस वैल्यू को कैलकुलेट करो, 6 + 5 11, 11/3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 11/3। तो इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 11 डिविजिबल नहीं है 3 के, 11 डिविजिबल नहीं है 3 के, तो ये क्या चीज में ब्रेक करेगा, ये आएगा 11/3 + 1। 6 डिविजिबल है 3 के, तो 6/3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 5 डिविजिबल नहीं है 3 के, तो जब जब डिविजिबल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, 5/3 + 1 में ब्रेक करते हैं। तो 11/3 क्या होगा, 11/3 3 हो जाएगा, 3 + 1 यानी कि ये 4 आया। ठीक है, और इधर मेरा 2 है प्लस 5/3 डिविजिबल नहीं है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, 1 में कन्वर्ट होगा, यानी 1 + 1 यानी कि 4 आया। अगेन तुम चेक करो, अगेन तुमको दिख रहा होगा कि ये दोनों वैल्यू क्या हो गया, ये दोनों वैल्यू बराबर ही हो गया। ठीक है, ये दोनों वैल्यू अगेन जो है बराबर ही हो गया। ठीक है, तो अभी भी सही है। अब एक और केस हम देखते हैं, थर्ड वाला केस, जिसमें A1 नॉट डिविजिबल होगा। ठीक है, A1 नॉट डिविजिबल होगा, डिविजिबल यहाँ पे आई लगा लेते हैं, A1 नॉट डिविजिबल होगा और A2 डिविजिबल होगा। ठीक है, A2 डिविजिबल होने वाला, ये वाला केस देख लेते हैं। तो ये वाला केस गाइस एग्जैक्टली सिमिलर होगा इस केस के, इस वाले केस के। यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि A1 को हम 5 रख लेंगे इस वाले केस के लिए। ठीक है, A1 को हम 5 रख लेंगे और A2 को इस बार 6 रख लेंगे और x हमारा 3 रहेगा। तो ये वाला तुम सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली सेम आएगा इसी के जैसा, क्योंकि हमने जस्ट वैल्यू को ही तो स्वैप किया है, A1 A2 ही तो स्वैप हुआ है, तो उससे इन दोनों वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी केस मुझे समझ में आ गया। अब एक लास्ट केस हम देख लेते हैं जल्दी से, जिसमें A1 भी नॉट डिविजिबल हो। ठीक है, A1 भी नॉट डिविजिबल हो और A2 भी नॉट डिविजिबल हो। ठीक है, A2 भी नॉट डिविजिबल हो। ठीक है, इस केस को अब जरा समझ लेते हैं। ठीक है, स्पेलिंग गाइस तुम देख लेना, मेन यहाँ हम लोग को प्रॉब्लम समझना है। तो A1 भी नॉट डिविजिबल, A2 भी नॉट डिविजिबल, तो वैल्यू जल्दी से हम पिक कर लेते हैं। तो A1 5 हो गया, A2 A2 लेट सपोज करो 7 हो गया और x मेरा 3 है। अब जल्दी से वैल्यू हम निकालते हैं, तो 5 + 7/3। ठीक है, ये हो गया मेरा इसका वैल्यू A + B वाले का। अब यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे तो 5/3 + 7/3, इसमें ब्रेक करेगा। अब देखो 7 + 5 12, 12/3 आ रहा है, और 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है 12, तो 12/3 का वैल्यू 4 आ जाएगा। 5/3 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो 5/3 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 5/3 + 1 में, प्लस 7/3 नहीं है डिविजिबल, तो 7/3 + 1 में। अब जरा ये गाइस वैल्यू निकालो, 5/3 कितना आएगा, 5/3 आ जाएगा 1, तो 1 + 1 2, प्लस 7/3 कितना आएगा, 7/3 आएगा 2, प्लस ये वाला 1, तो यानी कि 5। तो अब तुम चेक करो कि ये 4 छोटा हो गया 5 से। तो यानी कि मुझे एक चीज समझ में आया, जो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं ना, A + B/x, और इधर मेरा क्या था, A/x + B/x, ये वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा। ये इनइक्वलिटी हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, और ये गाइस मैंने ये तुम्हें प्रूफ भी दिखाया एग्जाम्पल लेकर के भी। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर मैंने तुम्हें ये प्रूफ भी करके दिखा दिया। तो सबसे पहले हम कहाँ से चले, हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल ये कंसिडर किया, और इसमें मुझे ये दो, एक तो ऑपरेशन हमने लगाया और एक नई ऑपरेशन लगाया, दोनों के केसेस में हमने ब्यूटी निकाला। अब ब्यूटी में जो जो केसेस मेरा बना कि A1 डिविजिबल हो x से, A2 भी डिविजिबल हो,
ठीक है, A1 डिविजिबल हो, A2 ना डिविजिबल हो। उसी तरह हमने सारा का सारा केसेस यहाँ पे चेक किया, और चेक करने के बाद हम एट द एंड इस इनइक्वलिटी पे पहुंच गए कि ये इनइक्वलिटी हमेशा फुलफिल करेगा। क्यों? क्योंकि जितना भी इसका वेरिएशन था हम उन सारे को चेक करके ये इनइक्वलिटी का ये रिलेशन तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये तो हमेशा होने वाला है कि a प्लस बी बाई एक्स का अगर हम ब्रैकेट ले रहे हैं, ठीक है, ये अगर हम निकाल रहे हैं, बेसिकली ये वैल्यू हम जब भी निकालेंगे तो ये हमेशा लेस देन इक्वल टू आएगा इस वैल्यू के। तो ये चीज मुझे समझ में आ गया। अब एक बार मुझे अगर ये चीज समझ में आ गया ना, तो अब प्रॉब्लम मेरे लिए टफ नहीं है। और इसका गाइस, ये जो मैंने ये लिखा है, ये मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा है, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल से प्रूफ करके भी दिखाया है। ठीक है, ये हमेशा होल्ड करेगा। अब तुम चेक भी कर सकते हो, अगर ये x a को अगर नहीं डिवाइड कर रहा है तो ये हमेशा a बाई एक्स प्लस वन के फॉर्म में खुलेगा, और ये भी अगर नहीं डिवाइड करेगा तो ये हमेशा b बाई एक्स प्लस वन के फॉर्म में खुलेगा। लेकिन अगर ये वाला नहीं डिवाइड कर रहा है तो ये खुलेगा a प्लस बी बाई एक्स प्लस वन में। तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ एक ही वन का इंक्रीमेंट हो रहा है, जबकि यहाँ पे मेरे पास दो वन का इंक्रीमेंट हो रहा है। समझ रहे हो? तो ये ऑब्वियस है कि ये वैल्यू या तो ग्रेटर होगा या बराबर होगा, ये तो श्योर है। तो इस इनइक्वलिटी को तो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो अगर हम ये इनइक्वलिटी को प्रूफ कर दिए तो मुझे एक चीज डायरेक्ट समझ में आ गया कि अगर हमें मैक्सिमम ब्यूटी चाहिए, ठीक है, अगर हमें मैक्सिमम ब्यूटी चाहिए और कोई भी मेरे पास एरे है A1 A2 सो ऑन अप टू AN, ठीक है, तो मैक्सिमम ब्यूटी चाहिए, तो मुझे इस वाले इनइक्वलिटी से समझ में आ रहा है कि फायदा इसी में है कि हम एक भी ऑपरेशन ना लगाएं। अगर हम एक भी ऑपरेशन नहीं लगाएंगे तो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को हम डिवाइड करेंगे एक्स से और उनका ब्यूटी निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यही अगर हम इंडिविजुअल को अगर डिवाइड करके एक्स से ब्यूटी निकालते हैं तो वो वैल्यू हमेशा ज्यादा आता है। ये मुझे ये इनइक्वलिटी से पता चल गया। तो ये चीज तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मैक्सिमम ब्यूटी निकालना है तो मैक्सिमम ब्यूटी कुछ नहीं, A1 बाई एक्स प्लस A2 बाई एक्स प्लस सो ऑन अप टू AN बाई एक्स, ये मेरा मैक्सिमम ब्यूटी होने वाला है। ठीक है, ये मैंने इस इनइक्वलिटी से देख लिया। अब इसी इनइक्वलिटी से हमें ये भी पता चलेगा कि अगर मुझे मिनिमम ब्यूटी चाहिए, मिनिमम ब्यूटी कब आएगा? जब हम ऑपरेशन लगा देंगे। ठीक है, तब मुझे मिनिमम ब्यूटी मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को भी एक बार समझते हैं। अब मेरा केस है मिनिमम ब्यूटी का। ठीक है, मिनिमम ब्यूटी का केस अब हम देख रहे हैं। तो लेट सपोज करो मेरे पास 5 एलिमेंट है, A1 A2 A3 A4 A5। तो मुझे पता है कि ऑपरेशन लगाने पे ब्यूटी डिक्रीज करेगा, ये हमने इनइक्वलिटी से देख रखा है। ठीक है, तो हमने इन दोनों पे अगर ऑपरेशन लगाया तो मेरा एरे किस में कन्वर्ट हो गया? मेरा एरे इसमें कन्वर्ट हो गया, A4 प्लस A5 से। तो इतना तो मुझे पता है कि इस एरे से इस एरे का अगर हम ब्यूटी निकाले और इस एरे का अगर हम ब्यूटी निकाले तो इस एरे का ही चांसेस है कि ब्यूटी कम आए। या तो कम हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन चांसेस यही है कि इसका कम आएगा। ठीक है, अब अगेन अगर हम इस पे ऑपरेशन लगा दें A1 A2, अब A3 और A4 प्लस A5 पे अगर ऑपरेशन लगाएं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस चीज में। अब ये चीज अगेन क्या है कि इसका ब्यूटी ऊपर के दोनों एरे से कम आने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि हमारा इनइक्वलिटी हमने प्रूफ कर रखा है कि जब भी हम ऑपरेशन लगाते हैं तो ये लेस देन इक्वल का सिंबल बीच में है, तो यानी कि ब्यूटी या तो कम आ जाएगा या बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो श्योर है कि इसका ब्यूटी कम आने का चांसेस है सबसे ज्यादा। अब अगेन हम इस वाले पे और इस पे अगर ब्यूटी लगा ऑपरेशन लगा दें तो मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। तो अगेन चांसेस है इसका ब्यूटी कम आएगा एज कंपेरिजन टू बाकी तीनों से। ठीक है, और एक लास्ट ऑपरेशन हम इस वाले पे लगा दें तो ये जो मुझे मिलेगा ना, इसी का मिनिमम ब्यूटी आने वाला है। क्योंकि ये अभी हमने इनइक्वलिटी में प्रूफ कर लिया कि ब्यूटी मेरा कम तब आ रहा है जब हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो हम मैक्सिमम ऑपरेशन कितना लगा सकते हैं? हम पूरे एरे पे ही ऑपरेशन कर दें, जहां जहां एडजेसेंट एलिमेंट मिलेगा सबको रिप्लेस कर दें। तो ये मेरा मैक्सिमम ब्यूटी होल्ड कर रहा है, सॉरी, ये मेरा मिनिमम ब्यूटी होल्ड कर रहा है। ठीक है, इससे कम ब्यूटी हम नहीं निकाल सकते हैं। तो यानी कि अब मुझे समझ में आ गया, अगर मुझे मैक्सिमम ब्यूटी निकालना है तो मुझे हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का ब्यूटी निकाल लेना है एक्स से डिवाइड कर करके। और अगर मुझे मिनिमम ब्यूटी चाहिए तो मिनिमम ब्यूटी के लिए मुझे सम ऑफ एरे निकालना है। ठीक है, क्योंकि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 क्या है? सम ही तो है एरे का। सम ऑफ एरे निकालना है और फिर एक्स से डिवाइड करके इसका ब्यूटी मुझे कैलकुलेट करना है, ये मेरा मिनिमम ब्यूटी आएगा। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आया होगा, और इस प्रॉब्लम का मेन क्रक्स इसी में था, इस इनइक्वलिटी को समझना।
और इस इनइक्वलिटी को मैंने तुम्हें जितना भी पॉसिबल केसेस था उन सारी की मदद से यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, उन सारे की मदद से प्रूफ करके भी दिखा दिया, और मैंने तुम्हें लॉजिकली भी यहाँ बताया। ठीक है, लॉजिकली भी मैंने तुम्हें इस चीजों से समझाया कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अब एक बार जब तुम ये चीजें समझ गए तो अब कोड करना तो काफी आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे मिनिमम ब्यूटी निकालना है, फिर मैक्सिमम ब्यूटी प्रिंट करना है। ठीक है, इसी फॉर्म में हमें देना है, तुम यहाँ देख सकते हो। पहले हमें मिनिमम देना है, फिर मैक्सिमम देना है। तो आओ जल्दी से इसे कोड भी कर लेते हैं। तो टेस्ट केस तो मुझे यहाँ, हाँ टेस्ट केस सबसे पहले मुझे लेना है, फिर एन एक्स और एरे लेना है। ठीक है, तो टेस्ट केस हमने यहाँ ले रखा। अब हम दो वेरिएबल एन एक्स को सीन कर लेते हैं। तो ये दो वेरिएबल हो गया। अब हम एक एरे बना लेंगे। ठीक है, एरे हमने ये बना लिया। अब हम सारे के सारे एरे के एलिमेंट को ले लेते हैं एज एन इनपुट। ठीक है, तो ये मेरा सारा का सारा एरे का एलिमेंट आ गया एज एन इनपुट। अब मुझे अगर मिनिमम ब्यूटी निकालना है तो मिनिमम ब्यूटी के लिए मुझे सम चाहिए पूरे एरे का। तो पूरे एरे का सम के लिए हम एक वेरिएबल सम नाम का रख लेते हैं जो कि इनिशियली 0 रहेगा। ठीक है, और मैक्सिमम ब्यूटी नाम का एक वेरिएबल पहले हम बना लेते हैं, मैक्सिमम ब्यूटी। इसको भी इनिशियली हम 0 रखते हैं। अब हम फॉर लूप लगाएंगे और हर एक एक एरे के एलिमेंट पे हम चलेंगे। तो हमने देखा था जब हम मैक्सिमम ब्यूटी कैलकुलेट कर रहे थे, तो मेरा मैक्सिमम ब्यूटी क्या था, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए हम चेक कर रहे थे बेसिकली। ठीक है, तो यानी कि a1/x को चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे क्या a1 डिविजिबल है x से। अगर डिविजिबल है तो हम मैक्सिमम ब्यूटी में ऐड करेंगे a1/x, और अगर डिविजिबल नहीं होगा तो हम मैक्सिमम ब्यूटी में ऐड करेंगे a1/x + 1। क्योंकि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे था इसका यही मतलब था जो प्रॉब्लम में डिफाइन कर रखा था। ठीक है, हमें इसे राउंड ऑफ करना था नेक्स्ट इंटीजर पे। ठीक है, तो यही चीज है गाइस। तो इसे अब हम कोड में भी लिख लेते हैं। तो मैक्सिमम ब्यूटी वाले वेरिएबल में मुझे ऐड करना है कुछ, तो उसके लिए मुझे पहले चेक करना होगा कि क्या ए आई डिविजिबल है एक्स के। अगर एक्स के डिविजिबल है तो मैक्सिमम ब्यूटी में क्या होगा, मैक्सिमम ब्यूटी में मुझे ऐड कर देना है, ऐड करना है ai/x, और यहाँ पे आई होगा, ai/x, ये मैक्सिमम ब्यूटी में ऐड करना है। ठीक है, अगर ai/x डिविजिबल है तो, और अगर डिविजिबल नहीं है तो मैक्सिमम ब्यूटी को एक से बढ़ाना होगा। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो मैक्सिमम ब्यूटी क्या होगा, इस चीज को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम ब्यूटी ये तो आएगा ही, साथ ही साथ +1 भी मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम ब्यूटी निकलेगा। और ये जो सम नाम का हमने वेरिएबल रखा है जिसकी मदद से हम मिनिमम ब्यूटी निकालेंगे, उसमें मुझे एरे का सम लेना है, तो सम += ai कर दिए। ठीक है, तो मैक्सिमम ब्यूटी तो वहाँ स्टोर हो गया। अब मिनिमम ब्यूटी निकालना है मुझे, तो एक मिनिमम ब्यूटी नाम का भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट मीन ब्यूटी। ठीक है, मीन ब्यूटी को भी इनिशियली 0 रखते हैं। अब मुझे चेक करना है कि एट द एंड मुझे मिनिमम ब्यूटी किससे मिलेगा, सम। देखो यहाँ पर हमने डिफाइन किया मिनिमम ब्यूटी को भी, तो मिनिमम ब्यूटी का वैल्यू मेरा ये होने वाला है। ठीक है, ये वैल्यू आने वाला है, तो इस चीज को भी हम निकाल लेते हैं। तो अगर तुम्हारा सम डिविजिबल है एक्स के, तब तो मिनिमम ब्यूटी का वैल्यू होने वाला है sum/x। ठीक है, sum/x। और अगर ऐसा नहीं है, अगर सम डिविजिबल नहीं हो रहा है एक्स से, ठीक है, तो मिनिमम ब्यूटी क्या आएगा, तब मिनिमम ब्यूटी आएगा मेरा sum/x + 1। ठीक है, अब लास्ट में मुझे सी आउट कर देना है मिनिमम ब्यूटी और साथ ही साथ मैक्सिमम ब्यूटी को, और लास्ट में न्यू लाइन के लिए इंडेल। एक बार अब इसे रन करते हैं गाइस। तो ये देख सकते हो तुम, ये गिवन टेस्ट केस तो पास कर गया।
सबमिट करके देख लेते हैं हम सारा का सारा टेस्ट केस पास कर रहा है कि नहीं। तो कॉपी करके हमने यहाँ पेस्ट कर दिया और इसे हमने सबमिट में लगा दिया। और ये देख सकते हो गाइस, ये स्ट्रिंग्स पार्टीशन प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो गया। तो जल्दी से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देख लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो n लगने वाला है क्योंकि हमने n का यहाँ लूप लगा रखा है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में तुम देखोगे तो जो हमने इनपुट लिया n साइज का ये एरे, उसके लिए n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है। तो यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही बिग O ऑफ n है फॉर ईच टेस्ट केसेस, क्योंकि हर टेस्ट केस के लिए ये सॉल्व फंक्शन कॉल हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि गाइस तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। गाइस इसमें मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश किया तुम्हें वो इनइक्वलिटी का प्रूफ देने के लिए। मैंने एग्जाम्पल को लिया ताकि तुम्हें चीजें काफी अच्छे से समझ में आए। अगर गाइस ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा तो तुम कमेंट करना, लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। तो थैंक यू गाइस।